पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पीयर टू पीयर नेटवर्क का उदाहरण है, पीयर टू पीयर का। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, घरेलू वाईफाई नेटवर्क। घरेलू वाईफाई नेटवर्क जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क का उदाहरण है। पीयर टू पीयर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक संग्रह होता है जिसमें कोई एकल नियंत्रक नहीं होता है। इसमें प्रत्येक सहभागी कंप्यूटर, जिसे पीयर या नोड कहा जाता है, संसाधनों को उपयोगकर्ता और प्रदाता दोनों होता है। पीयर स्टोरेज स्पेस, प्रोसेसिंग क्षमता और बैंडविड्थ जैसे संसाधनों को साझा करके P2P नेटवर्क में योगदान करता है। मीडिया शेयरिंग सबसे आम P2P नेटवर्क का अनुप्रयोग करता है। अगला है कंप्यूटर सुरक्षा में ईमेल फिल्टरिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्पैम और दुर्भावनापूर्ण ईमेल की पहचान करना और फिल्टर करना। इस अवांछित ईमेल को जंक फोल्डर में ले जाकर आपके इनबॉक्स की अव्यवस्थित होने से बचाने में मदद करता है। ईमेल फिल्टरिंग आउटबाउंड जो है ईमेल होता है वो ट्रैकिंग को प्रबंधित करके डेटा लीक के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर गेमिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक को अपग्रेड किया जा सकता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, ग्राफिक्स कार्ड के क्या है, जीपीयू को अपग्रेड किया जाता है। ग्राफिक्स कार्ड की वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर की चित्र, वीडियो और एनिमेशन प्रदर्शित करने में मदद करता है। अगला ये देखते हैं कि शब्द युग्म के शब्दों के मध्य क्या है, ये देखना है। तो राजघाट महात्मा गांधी से संबंध है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। किसी विशेष कूट भाषा में मार्जिन को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में प्रेयर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए MARGIN है, इसे लिखा गया है SBNOJH है। आर से क्या किया है, +1 करके तिरछे कर दिया गया है। ए से +1 करके सामने कर दिया, एम से जो है +1 किया गया, यानी +1 किया गया है लेकिन आड़े तिरछे करके किया गया है। तो ठीक उसी तरह अगर हम PRAYER करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए से जो है ये +1 करेंगे तो बी होगा, आर से +1 करेंगे तो एस होगा, ई होगा, क्यू होगा, बाई से होगा ये जेड होगा, आर से एस होगा, ई से ई एफ होगा। आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, हो जाएगा 5वां के बी हो जाएगा। क्या है, 5वां के बी निकल के आएगा। छठा प्रश्न है कि नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 30 किसी संदर्भ में एक समान है और में से एक असंगत है। असंगत संख्या का जो है हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 461 और 20 का। अगर हम 20 के स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा था, 400 हो जाता है, लेकिन 61 ज़्यादा है। अगर 20 गुना 3 करते हैं तो क्या होगा, 60 हो जाएगा, फिर भी एक ज़्यादा है। अब क्या है, इसमें जो है 20 गुना 3 करके एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 461 हो जाता है। यानी हमारा पूरे जो लगा 20 के स्क्वायर करना है +20 गुना 3 अब +1 करना है, तभी आता है 461। दूसरे में देखना है, अगर 14 के स्क्वायर करते हैं +14 गुना 3 अब +1 करते हैं तो ये हो जाएगा 196 + 42 + 1 बराबर 239। तो दूसरा जो हमारा भी ये सही हो जा रहा है। तीसरा देखते हैं 16 के, तो 16 के स्क्वायर +16 48 +12, यानी ये हो जाएगा कितना, 256 + 49 बराबर होगा 305, ये भी सही है। चलिए डी में देखते हैं, 12 के स्क्वायर 144, अब 12 36 137, 144 और 37 जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 181। दिया हुआ कितना, 182 दिया हुआ है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी जो है वो क्या है, असंगत है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। तो 7वां में कह रहा है कि एक दिया हुआ है बॉक्स, उसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे है वहाँ फिल करना है। तो देखते हैं पहली पंक्ति में जो है 3 के अगर मान लिया कि स्क्वायर करते हैं +4 करते हैं, 3 × 9 = 4 13, तो हमारा आ रहा है, ये दोनों के में संबंध देख रहे हैं। 3 के स्क्वायर +4 13 आ रहा है, 6 के स्क्वायर +31 36 और 31 क्या हो रहा है, 67 आ रहा है। 5 और 20 का हो जाएगा 5 × 25 और 20 जो हो जाएगा ये 45। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि यदि शब्द टेंजेंट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया हुआ शब्द है
उसे जो है क्या करिए, TANGLED है, क्या है, LED है, उसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा लीजिए। ये A होगा, ये D होगा, ये E होगा, G होगा, L होगा, N होगा, T होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि G का चेंज नहीं हो रहा है और L का चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सभी का बदल जा रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। वेन आरेख को चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। हाइलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर। स्टेशनरी में ही आता है हाइलाइटर और इरेजर, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। ये अगर मान लिया कि हाइलाइटर है, ये इरेजर है, ये जो आएगा वो क्या है, स्टेशनरी आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म को हमें चुनना होगा। तो 23 और 84 है। अगर 23 गुना 4 माइनस 8 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 23 गुना 4 माइनस 8 करते हैं, यानी 23 गुना 4 92 होगा, माइनस 8 करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मान लिया कि विकल्प दूसरा में 19 गुना 4 माइनस 8 करते हैं तो 76 माइनस 8 68 आ जा रहा है। सी में देखते हैं 13 गुना 4 माइनस 8 करते हैं तो 52 माइनस 8 44 आ रहा है, क्या है, 44 आ रहा है, जबकि दिया क्या हुआ है 90, इक्वल टू नोट 90 ये है। अगर विकल्प डी में देखते हैं तो 17 गुना 4 माइनस 8 बराबर 68 माइनस 8 ये 60, तो आंसर जो हमारा संगत आ रहा है वो सी आ रहा है। यानी शुरुआत वाले लेटर जो दिया हुआ है उससे गुना क्या करना है 4 से, और माइनस भी 8 से कर देना है। इस तरह हमें सीरीज चलाएंगे तो मिल जाता है सी असंगत। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तंवर ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, समुद्री INS तंवर जो है किस देश के साथ किया समुद्री साझेदारी, तो ये हो जाएगा रूस के साथ, क्या है, रूस के साथ किया है। भारतीय नौसेना जहाज INS तंवर ने 30 जुलाई 2024 को रूसी नौसेना जहाज जो है सोबाजिटेल्नी के साथ समुद्री साझेदारी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो किया है MPX किया है, क्या है, MPX किया है। रूस का जो है वो कौन सा नौसेना जहाज था, सोब्राजिटेल्नी, क्या है, सोब्राजिटेल्नी। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है। जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है 2022 में शुरू हुआ था, क्या हुआ, 2022 में लॉन्च की गई। भारत में पहले हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जो है जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है। कहाँ है, हरियाणा के जिंद सोनीपत में संचालित होने वाली है। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है, और ये पूछ रहा है एशिया का। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, गिफ्ट टू मोनोथिस्टस, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फारसी में लिखा गया था। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एक ईश्वरवादी के उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। वर्ष 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। 1821 में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने सती प्रथा के विरोध के लिए इस पत्रिका का उपयोग किया था। 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार का भी प्रकाशन किया था। वर्ष 1825 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते, 1928 से 1980 के बीच में, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, 8 जो है वो स्वर्ण पदक जीते। भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं, जिनमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जो है वो शामिल है। वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण प्राप्त किया, और ओलंपिक खेलों में वर्ष 1928 से वर्ष 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अन्य 2 स्वर्ण पदक हॉकी में वर्ष 1964 में आया था और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में आया था। 1964 के टोक्यो में और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में आया था। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। नेक्स्ट है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? उपाध्यक्ष जो है तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। क्या है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। अगला है, किन राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान में 1745 मेगावाट सोलर ऊर्जा का प्लांट का वो क्षमता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मरले एवं डार्लिंग। क्या है? मरले एवं डार्लिंग नदी जो है वो कहाँ बहती है? तो वो बहती है ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। मरले डार्लिंग नदी का मुहाना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में स्थित है। मरले व डार्लिंग नदी की घाटी कृषि की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 49 के पावर 15 माइनस 1 का भाजक है? 49 पावर 15 माइनस 1 का, तो इसे लिख सकते हैं 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15। तो 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 जो है 49 माइनस 1 से जो है वो विभाज्य होगा। क्या होगा? 49 माइनस 1 से विभाज्य होगा। 49 माइनस 1 से अगर विभाज्य यानी 48 से विभाज्य, 48 से जो विभाज्य होगा वो 8 से भी होगा। क्या होगा? 8 से भी होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 18 के वो बी हो जाएगा। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बैकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स की कितनी दूरी से हराया ये हमें निकालना है। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से, अगर अनिल जो है ये होगा अनिल, ये हो गया बकुल। अगर ये 1500 दौड़ता है तो ये कितना है? 1500 माइनस 150 यानी ये हो जाएगा 1500 और ये 1350। चालों का जो है अनुपात होगा 10:9। पुनः 1500 मीटर की दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा बकुल और ये चार्ल्स का, ये अगर 1500 करता है तो ये 1500 माइनस 75 यानी 1500, ये 1425। इसके चालों का है तो 60 और क्या होगा? 57 होगा। यानी यहाँ पर जो है अनिल, बकुल और चार्ल्स का अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो अनिल का अगर मान लिया कि 10 है तब बकुल का 9 है और इसका जो है 60 है तो ये 57 है। क्या करते हैं, इधर हम लोग यहाँ पर 9 दे देते हैं, यहाँ पर 60 देते हैं, ये क्या हो जाता है 600, ये आएगा 9 छक 54, 540, ये कितना है 513। अब क्या है अनिल और चार्ल्स में निकालना है। क्या है? अनिल और चार्ल्स में कितनी हो जाएगा? तो दोनों का अंतर जो है वो 57 का है। क्या है? 600 का है और ये 513, तो ये 513 तो 87 का अंतर है। तो अनिल चार्ल्स की अपेक्षा कितनी दूरी करेगा? ये 1500 गुना 87 बटा 600, 2175। क्या है? 2175, अरे 2100, 217.5 मीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? 1500 गुना 87 बटा 600 करेंगे, ये हो जाएगा 217.5 मीटर हो जाएगा। अगला है, एक धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस के पावर -1 बराबर -2 हो तो k स्क्वायर प्लस 4k -2 बटा k स्क्वायर प्लस k -5 का जो है वो मान हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ k प्लस 1 बाई के बराबर क्या है? -2। निकालना क्या है? यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा? -1 लेने पर क्या है? लेने पर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 4k -2 बटा k स्क्वायर प्लस k -5। यहाँ पर रख देंगे -1 के स्क्वायर प्लस 4 गुना -1 -2, अब बटा हो जाएगा -1 के स्क्वायर प्लस -1 -1 इसलिए रखें कि यहाँ भी रखेगा -1 प्लस 1 वही -1, ये हो गया -2 हो जाता है। तो k बराबर जो है -1 हम लोग यहाँ से रखें, ये हो जाएगा 1 -4 -2 बटा 1 -5 यानी -5 बटा -5, ये हो जाएगा 1। आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। कह रहा है कि यदि समरूप त्रिभुज एबीसी और डीएफ के क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है और EF बराबर a सेंटीमीटर है तो BC बराबर क्या हो जाएगा? अब समरूप है
तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी BC के स्क्वायर बटा EF के स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर होगा BC बटा EF के स्क्वायर, क्या होगा BC बटा EF का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स बटा वाई बराबर BC बटा A, तो BC बराबर जो हो जाएगा वो AX बटा वाई हो जाएगा। आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा, क्या है A हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10%, 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होता है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, लाभ उसे कितना मिल रहा है, 44%, यानी विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो रहा है, 144 रुपया। अब माना कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य कितना है, वो x मान लीजिए। अब x पर वो 10% की छूट दे रहा है, यानी x गुना 90 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 20% के फिर से छूट दे रहा है, 80 बटा 100 हो जा रहा है, तब वो आ रहा है 144 रुपया, क्योंकि उसके 44% लाभ भी हो रहा है। तो यहाँ से x के अगर मान निकालेंगे तो 144 गुना 100 बटा 90 गुना 100 बटा 90 कर देंगे, सॉरी 80 कर देंगे, क्योंकि इसमें 80 है, तो ये हो जाएगा 200 रुपया, यानी अंकित मूल्य उसे 200 रुपया रखा है। अब विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, जब वस्तु पर 15% के छूट देता, यानी 200 माइनस 200 गुना 15 बटा 100 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, हमें विक्रय मूल्य निकलेगा तब जब वो 15% की छूट देता है, ये हो जाएगा 170 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो 170 रुपया में बेचा है और खरीदा कितना है, 100 में, बटा 100 गुना 100 बराबर हो जाएगा 70%, यानी पहले तो 40% शुद्ध लाभ था, अब जो होगा वो 70%। आंसर जो हमारा हो जाएगा 22 के A हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या है। तब माना कि गोले का जो व्यास है वो 63 सेंटीमीटर है, तो R कितना हो जाएगा, 63 बटा 2 बराबर जो भी हो, यहाँ पर 63 बटा 2 ही रखने दीजिए ताकि आसान होगा कैलकुलेशन में। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई R स्क्वायर, यानी 4 गुना 22 बटा 7, अब गुना R स्क्वायर है, यानी 63 बटा 2 गुना 63 बटा 2 हो जाएगा। तो जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये 9 बार में 22 गुना 9 गुना 63, ये हो जाएगा 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x 6 7 बाई एक ऐसी 4 अंकीय संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 9 से विभाज्य होने का कंडीशन है कि अंकों का योग जो है 9 का गुणज होना चाहिए, यानी 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, इस तरह के होना चाहिए। तो संख्या हमारे पास कितना दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है x 6 7 बाई, तो x प्लस 6 प्लस 7 प्लस बाई जो है वो क्या है, हम यहाँ इसे 18 कर देते हैं, तो x प्लस बाई बराबर क्या होगा, 18 माइनस 13 बराबर 5 होगा, क्योंकि न्यूनतम मान होगा। अगर हम 9 देंगे तो क्या है, माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए हमें 9 से एक और गुना आगे 18 देते हैं, तो आंसर आ जा रहा है 5, वो हो जाएगा डी होगा। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 4/17 है, तो सेक के पावर 4a माइनस टेन के पावर 4a का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा सेक 4a माइनस टेन 4a बराबर, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए के स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कितना, इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, मान रख दिए 4/17 और गुना क्या हो जाएगा, 4/17 गुना 1, यानी 4/17 हो जाएगा, क्या है 4/17। आंसर जो हमारा आ जाएगा 4/17 डी। छाया साइडों में से उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, साइकोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, 4/17। आंसर जो हमारा आ जाएगा 4/17 डी। छाया साइडों में से उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं,
और इसका आंसर हो जाएगा बी, साइकोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोफाइट्स कहते हैं। साइकोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अत्यधिक ठंडी मिट्टी को सहन कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। बंजर भूमि पर उगने वाले पौधों को जो है वो चेरोफाइट्स कहा जाता है। क्या है? चेरोफाइट्स। हेलियोफाइट्स वे पौधे हैं जिन्हें बढ़ने के लिए उच्च सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। और जलीय वातावरण में जीवित रहने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स। और शारीरिक रूप से शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने वाले पौधों को जेरोफाइट्स कहा जाता है। जेरोफाइट्स कहा जाता है। अगला है आनुवंशिक वितरण की एक विस्तृत श्रृंखला वाली पौधे की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी में विकसित होती है, इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है इकोटाइप। क्या है? इकोटाइप। अगला है जिरकोन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? जिरकोन मिसाइल। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रूस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। रूसी सेना ने कीव को निशाना बनाते हुए 3M22 जिरकोन जो है क्या है? जिरकोन मिसाइल को लॉन्च की, जिसके साथ ही इसका परीक्षण भी हो गया है। यह माइक 9 तक की गति और 1000 किलोमीटर की रेंज की दावा करती है। अगला है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो क्यूबा के जो राजधानी होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, क्यूबा की राजधानी जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हवाना होगा। क्या होगा? हवाना होगा क्यूबा की राजधानी। गणितीय चिन्हों को वही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। अगर प्रश्नानुसार रखते हैं तो विकल्प अगर सी रखते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही बैठे 135 हो जाएगा, भागा 15 गुना 3 + 2 - 13। जब इसे हल कीजिएगा ये होगा 16, जो हमें 16 को संतुष्ट कर रहा है। क्या है? बराबर 16 को संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 64 216। इसे देखिए 2 के क्यूब कीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 4 के क्यूब कीजिए तो 4 16 16 64 आ जा रहा है। इससे अगर हम करते हैं 6 के क्यूब तो हमारा आ जा रहा है कितना? 216, यानी 2 4 6, ये हो जाएगा 8 के क्यूब। अगर हम 8 के इसे क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 512। क्या है? 512। आंसर जो हमारा निकल के आ जा रहा है वो कौन सा? बी निकल के आ जा रहा है। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर जो चलता है वो 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। क्या है? बाएं मिलता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर ये 12 किलोमीटर चलता है। क्या है? 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ हो गया 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? इतना से इतना दूरी जो है वो कितना है? 1 किलोमीटर के बराबर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 32 का ए होगा, क्योंकि ये 12 है, इधर जो है ये 11 है, तो घट जाएगा 12 - 11 है, यही हमारा जो है बच जाएगा 1 किलोमीटर। यदि सौवेनिर शब्द के पहले, तीसरे और पाँचवें 8 और 8वें अक्षरों को उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है तो प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया जाता है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कह रहा है पहले यानी एस, तीसरे यानी यू, पाँचवें मतलब ई, और उसके बाद जो है 8वें, 3 3 6 7 8वें यानी आर, SUER है। क्या है? SUER। तो इसे बनाया जा सकता है यूजर की, USER, यूजर माने उपभोक्ता। और क्या बनाया जाता है? SURE, श्योर। क्या है? श्योर माने निश्चित। और क्या बनाया जाता है? RUSE, रस में क्या होता है? चाल या धोखा। यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 होगा। क्या है? 3 हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न जो है वो कथन और तर्क है। आइए देखते हैं। कथन में कह रहा है कि क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करती है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ता है। पहला और तीसरा जो है वो क्या है? वो मजबूत है, लेकिन दूसरा और तीसरा, तो इसका जो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जा रहा है? नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। हाँ, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। ये जो है पहला, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये जो है
वो मजबूत कर रहा है कि यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अगर उसे वंचित किया जाता है तो मूल अधिकारों से जो है वो वंचित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। राहुल और रॉबिन भाई है, राहुल और रॉबिन जो है वो भाई है। ये राहुल है और ये रॉबिन है। क्या है, रॉबिन है जो भाई है। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, प्रमोद जो है वो रॉबिन के पिता हैं। ये पिता हो गए प्रमोद। क्या है, प्रमोद। शीला प्रमोद की बहन है, ये हो जाएगी शीला। शीला जो है क्या है, बहन है किसकी, प्रमोद की। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, यानी बहन की बेटी होगी। कौन होगी, प्रेमा। प्रेमा जो है वो बेटी होगी। क्या है, बेटी होगी। उसके बाद कह रहा है शुभा प्रेमा की पुत्री है। ये जो है पुत्री है कौन सा, शुभा जो है, शुभा जो है पुत्री है किसका, प्रेमा का। क्या है, प्रेमा का। राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है, यानी राहुल जो है शुभा से, यहाँ देखना है शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो ये दोनों क्या था, भाई था। अब क्या है ना कि ये दोनों भाई है तो ये पिता है, ये शीला जो हो गई ये बुआ हो गई। बुआ की जो बेटी है वो बहन लगती है, और बहन का जो है वो शुभा पुत्री है, यानी ये भांजी है लगेगी राहुल का, यानी जो शुभा का क्या लगेगा, मामा जी लगेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 35 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली मुंबई। क्या है, दिल्ली मुंबई। औद्योगिक गलियारे उद्योग और बुनियादी ढांचे को प्रभावी एकीकरण करते हैं, इससे समय, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। क्या है, समय, आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। औद्योगिकरण और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा देने तथा समावेशी विकास के लिए भारत के 5 औद्योगिक गलियारे हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का आकार जो है बल्ल्याकार या एटॉल है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित जो है वो द्वीप है, और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। क्या है, अरब सागर में। निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है तो वो है भारत। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त, क्या है, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा या आसियान घोषणा की स्थापना हुई, और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जकार्ता। क्या है, जकार्ता में स्थित है। इसके 10 सदस्य देश है। कौन कौन है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम है। आसियान का 11वें सदस्य तिमोर लेस्ते को बनाने का निर्णय 2022 में लिया गया है, और इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। अगला है सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों को समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर कैनोइस्ट खेल से संबंधित है। कई बार ये खेल पूछा जा सकता है कि किस खेल से है, तो ये है कैनोइस्ट खेल। क्या है, कैनोइस्ट खेल से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है, भारत भारती का लेखक कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत, यशोधरा आदि पुस्तक की रचनाएं मैथिली शरण गुप्त ने किया है। भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी जो है मैथिली शरण गुप्त थे। महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया था। यह रचना जो है देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से संबंधित है, भारत भारती। अगला है भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण खालिस्तान में किया गया। आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में 5664 के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा, तो जो ऋण खेल पूछा जा सकता है कि किस खेल से है, तो ये है कैनोइस्ट खेल। क्या है, कैनोइस्ट खेल से संबंधित रखते हैं।
नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती का लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत, यशोधरा आदि पुस्तक की रचनाएं मैथिली शरण गुप्त ने किया है। भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी जो है मैथिली शरण गुप्त थे। महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया था। यह रचना जो है देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से संबंधित है। भारत भारती। अगला है भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण खाली स्थान में किया गया। आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में 5664 के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा? तो जो ऋण जो राशि है वो कितना है? तो वो है 5664। समय जो है वो कितना है? 4 वर्ष। क्या है? 4 वर्ष। तो दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज पे 4 वर्षों पे जो है इतना का ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा? तो यहाँ पर प्रश्न में माना प्रत्येक किस्त जो है वो 100% है। तो मान लिया कि अगर दर जो है वो 12% है। क्या है? 12% है। तो ये हो जाएगा माना कि प्रत्येक किस्त जो है वो 100% है। एक 100% प्लस 112% प्लस 124% प्लस 136% बराबर हो जाएगा 5664, यानी 472% बराबर 5664। तो ये हो जाएगा 100% बराबर 5664 गुना 100/472, ये हो जाएगा 1200। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? सी। यहाँ दर इसलिए लिए हैं 12% की दर यहाँ पर जो है वो दिया हुआ नहीं है, दर मिसप्रिंट हो गया। दर जो है वो 12% से, तभी हमारा ये आंसर आ जाएगा कौन सा? सी, 1200। अगला है यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा? औसत चाल का हम लोग फार्मूला जानते हैं। औसत चाल बराबर होता है 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, यानी 2 × 1/x इंटू 1/x² बट्टा 1/x प्लस 1/x²। जब इसे हल करेंगे तो 2 के पावर x³ गुना x² प्लस 1, ये हो जाएगा 2/x इंटू x प्लस 1 बराबर 2/x प्लस x² किलोमीटर बराबर। आंसर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। औसत का जो ये फार्मूला काफ़ी यूजफुल है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। राम के पास जितना धन था उसका 12.1/2% खो गया और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 शेष बचते हैं। राम के पास शुरू में जो है वो कितने रुपये थे? तो 12.5%, यानी हो जाएगा 1/8। 75% बराबर 3/4। अब माना राम के पास आरंभिक धनराशि जो था कितना था? धनराशि वो था x है। अब x गुना 1 माइनस 1/8 जो है हो गया। अब उसके पास जो 1 माइनस 3 बटा शेष धन का 75%, 1 माइनस 3/4 खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा? तो 630 बचा। अब क्या इतना खो गया x में से, और उसके बाद जो धन बचा वो 1 हो गया, उसमें से 3/4% जो है वो खर्च करने के बाद उससे कितना बचा है? 630 बचा है। बस इतने को हमें हल करना है। ये हो जाएगा x गुना 7/8 गुना 1/4 बराबर 630। x का मान जो होगा 2880 होगा। क्या है? 2880 डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर जो है c अनुपात d है तो निम्नलिखित में कौन सा अनुपात a अनुपात c के बराबर है? a/b बराबर जो है c/d है। a/b अब प्लस जो है 1 कर देते हैं, इधर भी c/d प्लस क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। दोनों तरफ 1 जोड़ दिए हैं। अब a/d प्लस 1 को b/b लिख सकते हैं। c जो है यहाँ पर c/d को लिख सकते हैं, d/d लिख सकते हैं। अब ले लीजिए a प्लस b बटा जो हो जाएगा b, अब बराबर c प्लस d बटा हो जाएगा d हो जाएगा। क्या है? d हो गया। तो ये हमारे पास जो है इसे और सिंपल कर देते हैं। ये सिंपल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कौन सा कि b/d बराबर होगा a प्लस b बटा c प्लस d जो है वो नीचे चला गया, b इधर चला गया और ये जो है इधर चला गया। तो b/d हो गया कितना? ये हमारे पास तो एक आ गया। चलिए फिर से इसे देखते हैं कि हमारे पास क्या था? a/b बराबर c/d है। क्या है? तो यहाँ पर a/c हमें क्या करना है? निकालना है। तो a/c को क्या लिखते हैं? b/d हो गया। ये क्या हो गया? b/d, b इधर चला गया
और सी जो है हमारा इधर आ गया। तो ए बटा सी बराबर बी बटा डी है। अब बी या डी का मान जो है यहाँ पर रख दीजिए, तो ये होगा ए प्लस बी बटा सी प्लस डी। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, 46 नंबर का सी। 47 नंबर प्रश्न पे आता है कि एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 17 प्राप्त होता है, जब उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो संख्या बराबर हमारे पास क्या होगा, संख्या बराबर हो जाएगा 363 गुना ए का प्लस 17, क्योंकि 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष बचेगा। तो एक ही बार करके देखते हैं, 17 ये बचे, तो ये हो गया कितना 380। अब 380 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 बार में 11 तिया 33, 5 और 0, 11 चौ 44, ये क्या हो गया 6। तो इसका जो शेषफल ये बचा, क्या बचा, शेषफल बचा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 6। शांत जल, शांत जल में एक नाव की चाल जो है 5.1/3 किलोमीटर पर घंटे है। यह पाया गया है कि नाव की धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा से में वही दूरी तय करने में लगने वाला समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल जो हमें ज्ञात करना है। तब माना कि धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है। तो शंकु जल में नाव की चाल कितना है, तो वो है 5.1/3 किलोमीटर पर घंटा। इसे लिख सकते हैं 16/3 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में, धारा के, ये शांत जल में इसका हो गया, शांत जल में नाव की चाल तो ये दिया हुआ है, ये शांत जल का ध्यान रखें, शांत जल का है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा, नाव की चाल 16/3 प्लस x हो जाएगा। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस x हो जाएगा। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा 16/3 गुना x, 16/3 प्लस x गुना 1 बराबर 16/3 माइनस x गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना कह रहा है। इसे बस क्या है, हमें हल कर देना है। ये होगा 16/3 प्लस x बराबर 16 माइनस 3x, x बराबर आ जाएगा 8/3 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 8/3 किलो पर मिनट है। इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 8/3 गुना 5/18 बराबर हो जाएगा 20/27 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए। 49 नंबर, एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। माना कि उत्पादन का जो है वो क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100%, हानि कितना कर रहा है 11%। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 माइनस 11 बराबर 89%। अब बाट में 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 89 गुना 100 बटा 100 माइनस 22, यानी 89 गुना 100 बटा 78, यानी 114.10%। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 14.1%, 14.1%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी। अगला प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जब परिमेय संख्या a/2 के पावर m गुना 5 के पावर जो है वो n, या a/2 के पावर m या a के पावर 5 के पावर n के रूप में हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो क्या होता है, प्रसार जो है शांत होता है। क्या है, शांत होता है। तो 16 क्या है यहाँ पर 16 ने, यहाँ पर 6/15 बराबर क्या है, प्रसार जो है वो क्या होता है, प्रसार जो है शांत होता है। क्या है, शांत होता है। तो 16 क्या है यहाँ पर 16 ने, यहाँ पर 6/15 बराबर क्या है 2/5, ये जो है वो शांत दशमलव में है। क्या है, शांत दशमलव में है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इसका आंसर हो जाएगा डी, शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ESA और ASI के साथ संयुक्त मिशन का हिस्सा है।
इस मिशन ने हाल ही में शनि के चंद्रमा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर का पता लगाया है। इसे 1997 में जो है वो लॉन्च किया गया था। कैसिनी ने 2004 से 2017 तक शनि की परिक्रमा की थी, जिससे ग्रह और उसके चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना जो है वो उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो है W बराबर कार्य बराबर होता है FS cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री कार्य महत्व होता है और थीटा बराबर 180 डिग्री कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है, और थीटा बराबर जो है वो 90 डिग्री जो है वो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है NaCl। क्या है? NaCl। अगला है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीसरा आकृति जो है वो अन्य से भिन्न है। निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना होगा। तोड़फोड़, दुख, उत्पीड़न, परेशान। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 55 का ए हो जाएगा, तोड़फोड़। क्या है? तोड़फोड़ है। दुख, उत्पीड़न और परेशान आपस में समान शब्द है, जबकि तोड़फोड़ अन्य सभी से विषम है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ABCDEFG और H एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। यहाँ पर सबसे पहले 8 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि B F के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। B जहाँ पर बैठा हुआ है F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान हो गया। चलिए, अब उसके बाद कह रहा है और H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। H के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी यहाँ से तीसरे स्थान पे भी है। तो ये दूसरे, पहले, और ये हो जाएगा H हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H। यानी B जो बैठा हुआ है F के तीसरे स्थान पे भी और H के तीसरे स्थान पे बैठे हैं, दाईं ओर से, एक बाईं ओर से। C A के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। C जो है वो C जो है A के बाईं ओर चौथे स्थान पे। अगर यहाँ A पे बैठाते हैं तो 1 2 3 4 होता है, यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 ये फुल हो जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ बैठाते तो 1 2 3 4 हो, यानी एक दूसरे के अपोजिट आप बैठा सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ A दिए हैं तो यहाँ जो हो जाएगा वो C हो गया। A F और B के निकटतम पड़ोसी है। A जो है F और B का निकटतम पड़ोसी है। ये जो है F और B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हाँ, वही एक निकटतम पड़ोसी नहीं था। अगर मान लें कि यहाँ बैठाते तो F का निकटतम पड़ोसी आ जाता, तो आपको यहाँ ही बैठाना होगा। E B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E जो है वो B का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा, तो E कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। अब बच गया हमारे पास G और D। तो G D के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। G जो है D के दाईं ओर, तो यहाँ पर बैठ जाएगा D और यहाँ पर बैठ जाएगा G हो जाएगा। H के एकदम दाईं ओर कौन सा बैठा हुआ है? H के एकदम दाईं ओर जो बैठा हुआ है वो E बैठा हुआ है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो रहा है। चलिए, 6 लड़के हैं, ABCDE तथा F गणित की परीक्षा देते हैं तथा अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। C केवल 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त किया है। C जो है वो 2 लड़कों से अंक अधिक प्राप्त किया है। D के अंक A और E से कम है। A और E से कम है। अगर मान लिया कि यहाँ पर D देते हैं तो यहाँ पर A होगा, यहाँ पर E होगा, तभी होगा A E से कम है, लेकिन C और F से अधिक है, यानी C और F से अधिक है। चलिए, हमारे पास तो आ गया D के अंक जो है वो A E से कम है, लेकिन C F से अधिक है। E और F के क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। क्या है? E और F के अंक, E और F के, यानी यहाँ जो हमारा होगा वो अधिकतम और न्यूनतम है। E का अधिकतम होगा, यानी E यहाँ पर नहीं होगा। E जो होगा वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। E इधर A होगा, इधर A होगा, इधर D होगा, E होगा, C होगा। 6 लड़कों में किसके अंक जो न्यूनतम है? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा, एक लड़के के बारे में, B के बारे में अभी वर्णन नहीं है, जबकि कह रहा था C केवल 2 लड़कों से अधिक है, तो B जो है यहाँ पर ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कथन एवं कार्यवाही का प्रश्न है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में
AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए। कार्रवाई, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। डॉक्टरों की टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो दूसरा जो है वो सही पालन कर रहा है, तो 58 के जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 2, 14, 70, 210 हो जा रहा है, यानी यहाँ से हमें क्या करना होगा, 2, 14, 70, 210, उसके बाद 2 से अगर हम क्या करते हैं 7 से गुना करते हैं तो 14 आता है। अब क्या है 14 × 70 है, गुना 5 कर रहे हैं, इससे -2 हुआ है, अगर इससे -2 करेंगे तो ये गुना 3 हो जाएगा, तो 7×21 ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद है ये करना है 7, 5, 3, अब क्या होगा 1, यानी 210 × 1 = 210। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 15 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 30 मार्च 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 15 जनवरी 1996 से लेके हमें क्या देखना है, 15 जनवरी 1997 तक देखना है। इसमें एक जो है साल का आता है, एक लीप ईयर भी आता है, यानी 2 हमारे पास विषम दिन आ गया, तो 2 विषम दिन आ गया। ये था सोमवार, तो सोमवार अब प्लस क्या हो जाएगा 2 दिन, ये कितना हो जाएगा, सोमवार प्लस 2 दिन बुधवार हो गया, क्या है बुधवार। अब देखना है 15 जनवरी जो देखे हैं 1997 से 30 मार्च तक, 15 जनवरी से 30 मार्च तक देखना है, क्या है 30 मार्च, 15 हो गया, 31 का महीना लगता है, तो 31 - 15 कितना हो गया 16 दिन, इसमें विषम दिन 2 हो गया। अगर हम फरवरी की बात करें तो 28 दिन का लगेगा, ये 28 दिन के, तो इसमें विषम दिन 0 हो गया। मार्च जो लगेगा क्या है वो 30 दिन का, क्योंकि निकालना हमें 30 मार्च तक, तो इसमें जो है 2 दिन हमें विषम दिन मिलेगा, यानी 4 विषम दिन आ गया, 4 विषम दिन आ गया, और ये आगे ही जाना है, तो बुधवार अब प्लस 4 विषम दिन हमारे पास हो गया कितना, रविवार, क्या है रविवार। आंसर हमारा जो हो गया वो डी हो जाएगा। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, म्यांमार के। पौराणिक कथा के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से घिरा हुआ है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित दाम्बला गुफा मंदिर, गल विहार, मिंटेल शिखर, दूध का मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। अब बुद्ध को स्प्रिंग टेम्पल जो है वो प्रतिमा जो है स्प्रिंग टेम्पल प्रतिमा वो चीन में स्थित है। अगला है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, 1865 ईस्वी में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है, तो यह 24.62%, क्या है 24.62% है। वास्को डी गामा ने भारत के किसे पहले बंदरगाह का दौरा किया था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कालीकट में, क्या है कालीकट बंदरगाह का दौरा किया था। वास्को डी गामा मई 1498 में भारत में सर्वप्रथम कालीकट पर आया था, और यह एक पुर्तगाली नाविक था, क्या है पुर्तगाली नाविक था, और वो 3 बार भारत आया था, क्या है 3 बार भारत आया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब किया था, तो 1206 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर में, क्या है लाहौर में राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी, स्वदेशी आंदोलन का, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है वो औपचारिक घोषणा हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था, क्या है बंगाल के विभाजन की घोषणा ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था, क्या है बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। अब बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से जो है कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर, क्या है 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था, विधिवत रूप से विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जबकि वास्तविक कारण यह था कि लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया है, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है वो दूरी बढ़ सके।
भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973-74 ईस्वी में। केंद्रीय बजट 1973-74 को भारत के काले बजट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बजट घाटा जो है वो कितना था, 550 करोड़ का हुआ था। क्या है, 550 करोड़ का हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में जो है वो पेश किया जाता है। चलिए, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कैगा, और इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में स्थित है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना किया गया था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम तमिलनाडु में 1971 में स्थापित किया गया था और तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में अवस्थित है। नरौरा जो है वो क्या है, बुंदेलखंड यूपी में अवस्थित है। काकरा पर परमाणु जो है वो सूरत गुजरात में स्थित है। भारत में 24 परमाणु रिएक्टर संचालित है अभी। अगला, यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m-117 के रूप में है, m का हमें मान निकालना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 का तो 5 गुना 13 कर सकते हैं और 117 को कर सकते हैं 9 गुना 13। क्या है, 9 गुना 13, यानी मासा जो हो जाएगा 65 और 117 का SCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 13 हो जाएगा। और ये कह रहा है 65 m-117 बराबर क्या है, 13 है। क्या है, 13 है। तो ये 65 m बराबर हो जाएगा, ये 117 प्लस 13 हो गया 130 हो गया। m बराबर हो जाएगा 2। क्या होगा, m बराबर 2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो b हो जाएगा। चलिए अब समीकरण अगले प्रश्न पे देखते हैं। समीकरण 2x - 3y बराबर 6 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या होगा? समीकरण है 2x - 3y बराबर 6। चूँकि रेखा x को काटती है तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x - 3 इंटू 0 बराबर 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी x बराबर जो हमारे पास x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 है और y बराबर क्या है, 0 है। आंसर हमारा कौन सा आ गया, डी आ गया। 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है, तो बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा? यानी 80 का 60% जो है वो क्या करना है, दूध है। तो कितना है, 48 लीटर है। क्या है, 48 लीटर है। 48 लीटर जो है वो दूध है। और कितना पानी है, तो पानी जो हो गया 32 लीटर। क्या है, 32 लीटर। अब हमें क्या करना है कि 80% जो है दूध बनाना है, 80% दूध बनाना है। तो 32 लीटर जो है वो क्या है, 20% के बराबर है। तो 80% जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 32/20 गुना 80, ये हो जाएगा 20×4 हो गया। और ये 32 गुना 4 कितना आ गया, 32 गुना 4, ये 8 हो गया। 4 × 12, 128 लीटर होना चाहिए दूध। अगर 32 लीटर पानी 128 लीटर दूध होगा तब वो आ जाएगा 80 लीटर दूध। इसमें हमें क्या है, 48 लीटर ऑलरेडी दूध है, तो 48 इससे घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा। 10 2 12, 12 में से 4 गया 8, यानी हमें 80 लीटर और दूध मिलाना होगा। यानी 70 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित की माध्यिका 28.5 है तो x का मान हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ Cl और F दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ से निकालेंगे C, ये तो 5 हो जाएगा, ये 5 + x हो जाता है, एक दूसरे से ये जुड़ते चला जाता है। तो ये हो गया 5 + x + 20 जोड़ेंगे तो 25 + x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 40 + x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 47 + x। और ये कितना हो जाएगा, 52 + x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका कितना दिया हुआ है, 28.5। किसके बीच में आएगा, तो ये जो है 20 और 30 के जो दिया हुआ है वर्ग उसमें आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ग दिया हुआ है ना, इसके अंदर ही आएगा लगभग 28.5। n क्या है, मैक्सिमम जो है वो 60 है। n/2 बराबर जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। l जो होता है वो क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा होता है। क्या है, निचली सीमा होता है। तो निचली सीमा 20 और 30 में कितना है, ये 20 है। अगर ऊपरी सीमा अगर बात किया जाए तो वो 30 होगा, लेकिन यहाँ काम सिर्फ निचली का है। C जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग का संचयी बारंबारता, यानी ये जो संचयी बारंबारता है वो C ही जो है वो संचयी बारंबारता है।
तो सी बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 5 + x, उसके ठीक नीचे वाला को लिया जाता है। एफ जो है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये 20 है। क्या है, एफ बराबर जो है 20 लेना है। और एच जो है वो क्या है, रेंज है 20 और 30 के वर्ग का जो घटाएंगे कितना होगा, 30 - 20 10 आएगा। तो ये 10 है। सभी माप देख लीजिए, 50-60 के बीच में 10 का अंतर है, 40-50 के बीच में 10 का अंतर है। तो माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है L + n/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, सी होगा, n/2 - c बटा f × h होता है। मान रख दीजिए 20 + 30 - 5 + x बटा f कितना है, 20 × 10, और ये बराबर है कितने, 28.5 के। क्या है, 28.5 के। यहाँ से क्या है ना, x का मान निकल जाएगा। x का जो मान निकलेगा वही हमारा जो 8 आएगा, वही हमें निकालना है। आंसर हो जाएगा कौन सा, वो ए हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न की, एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई हो जाएगी। 72 का जो होगा, तार का आयतन बराबर क्या होता है, तार का आयतन बराबर हो जाता है πr² होता है। नई आयतन क्या हो जाएगा, नई आयतन तो हो जाएगा πr/3। कह रहा है कि त्रिज्या 1/3 कम हो जाती है, तो r/3 के स्क्वायर h², यानी πr² h² × 1/9। अब प्रश्न में πr² बराबर πr² h² × 1/9, तो h² बराबर होता है 9h के बराबर होगा। क्या, तो लंबाई जो है 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना। चलिए नेक्स्ट है, बिंदु 3, 4 है कोऑर्डिनेट में और x 1 है, तो मूल बिंदु के समदूरस्थ है, x का मान क्या हो जाएगा। इतना के मूल बिंदु अगर समदूरस्थ है तो इसे हम लोग निकालते हैं 3 - 0 के होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 के होल स्क्वायर बराबर x - 0 के होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर x² + 1, ये x² बराबर 24 हो जाएगा। x बराबर होगा ±2 के √6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति जो है, रेखाएं ए बी और सी डी रेखा एफ जी के समानांतर है। ये रेखा एफ जी पर स्थित एक बिंदु है। यह दिया गया है कि कोण ए बी सी बराबर 110 डिग्री, कोण ई सी डी बराबर 95 डिग्री है, तो कोण बी ई सी बराबर x डिग्री है। तो x का जो है वो मान क्या हो जाएगा, आप इसे सोल्व कीजिएगा कि ए बी जो है, ए बी पैरेलल है इसका एफ जी का, क्या है, एफ जी का, इसका पैरेलल है, एफ जी का पैरेलल है, और जो है सी डी जो है पैरेलल है एफ जी का। तो कोण ए बी ई बराबर 110 डिग्री और कोण ई सी डी बराबर 95 डिग्री। जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक अंतर कोण बराबर होता है, यानी कोण ए बी ई बराबर जो हो जाएगा वो कोण बी ई जी बराबर 110 डिग्री। ये पहला हो गया। एक ही ओर के दो अंतः कोण का योग 180 डिग्री है। कोण सी ई जी बराबर 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, ये हो जाएगा 85 डिग्री। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। पहला दूसरा को हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कोण बी ई सी बराबर कोण बी ई जी माइनस कोण सी ई जी हो जाएगा, यानी 110 डिग्री माइनस 81 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 25 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, एक जो व्यंजक दिया है उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, इसे लिख सकते हैं 5/100, क्या है 5/100, यानी ये हो गया 5 के स्क्वायर, ये 100 के स्क्वायर प्लस ये 15 के स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर प्लस 53 के स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर। ये बटा नीचे को भी इसी तरह लिखेंगे, 5 के स्क्वायर बटा 1000 के स्क्वायर प्लस 1000 के स्क्वायर प्लस होगा 15 के स्क्वायर बटा 1000 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 53 के स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, ये 10,000 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 पे 3 शून्य के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पर जो है दे दिया 4 है। जब इसे हल करेंगे, और ये क्या है, सारे जो है वो रूट में है। जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा जो आ जाएगा, अब देखिएगा ये 2 2 4 2 2 शून्य है, और ये जब नीचे लेंगे तो ये भी कितना लेंगे
ये जब काट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुना 100 होगा प्लस 15 का स्क्वायर गुना 100 प्लस 53 का स्क्वायर बटा हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर गुना 100 प्लस 15 का स्क्वायर गुना 100 प्लस 53 के स्क्वायर। ये हो जाएगा ऊपर कितना 100 पे कितना 4 शून्य के क्यू ने स्क्वायर, अब बटा इसके नीचे हो जाएगा कितना 1000 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में, दोनों अंडर रूट में हो जाएगा। ये 10000 बटा 1000, आंसर 3 से 3 शून्य कट जाएगा, बच जाएगा कितना 10 बच जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 75 के सी हो जाएगा, 75 के सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होगा। सही जवाब हो जाएगा ए XXY का, क्या है X गुणसूत्र अधिक हो जाता है, कुल 47 गुणसूत्र जिसमें से उसमें महिलाओं जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्त्रवन होने लगता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्या है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। हेप्टोलॉजी किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी यकृत का अध्ययन से, क्या है यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं, और रक्त के अध्ययन को रुधिर का अध्ययन को क्या बोलते हैं हेमेटोलॉजी कहते हैं, क्या है हेमेटोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद अगर किसी का कई बार पूछा जाता है तो मानव सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं, मानव सौंदर्य के अध्ययन को तो ये कहते हैं कैलोलॉजी, क्या है कैलोलॉजी कहता है, क्या कहता है कैलोलॉजी कहता है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध साझा करता है जिसे नीचे दिए गए अक्षर समूहों के द्वारा साझा किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि X से C गया है तो ये +5 किया है, F से K +5, I से +5 करेंगे तो N होगा, यानी +5 किया जाता है। तो इसमें से देखना है कि किस में +5 हो रहा है, तो आंसर जो हमारा आ रहा है वो हो रहा है ए में। H से जो है M गया है वो +5 किया गया है, P से जो है वो +5 करेंगे तो U होगा, हमारा आंसर क्या हो रहा है ए हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है यहाँ पर X से U गया है -3, U से R गया है -3, R से हो गया -3, O से -3 जाएगा तो हमारे पास L होगा, Z से W -3, W से T -3, T से Q -3 और Q से -3 जो होगा वो N होगा, L N तो हमारे पास 2 चॉइस आ गया। अब हमें देखना है L N जो है एक ही चॉइस है, तो हमारे पास इसी से आंसर आप लगा सकते हैं कि बी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में GT49 को KP 64 लिखा जाता है, HS के 25 को LO 36 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MN 144 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है G से +4 करते हैं तो R होता है, और T से -4 करते हैं तो P होता है, और 49 को क्या किया गया है 64 लिखा गया है, क्या क्या है 64, ये होता है 7 के स्क्वायर, 64 लिखा गया है यानी 8 के स्क्वायर, एक बढ़ के हुआ है। ठीक उसी तरह अगर मान लें कि देखेंगे MN 144 जो 12 है तो अब 169 वाला होगा, क्या है 169 के हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो 81 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन है कि कुछ सभी टैंकर जहाज है, एक हमें बनाना होगा टैंकर, क्या है टैंकर, कह रहा है सभी टैंकर जो है वो क्या है जहाज है, ये हो जाएगा जहाज। इसके बाद कह रहा है कुछ जहाज जो है वो रॉकेट है, कुछ जहाज जो है क्या है रॉकेट है। उसके बाद कह रहा है क्या कह रहा है कि सभी टैंकर बंदूकें हैं, सभी टैंकर जो है वो बंदूकें हैं, सभी ने कुछ टैंकर जो बंदूकें हैं ये हो जाएगा बंदूकें, इसमें टैंकर भी सम्मिलित हो जाएगा, कुछ टैंकर जो है वो बंदूकें हैं। चलिए कुछ बंदूकें जहाज हैं, बिल्कुल सही, कुछ टैंकर जो है कुछ टैंकर रॉकेट है, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारे पास जो 82 का है वो कौन सा है सी है। चलिए दर्पण वाला में कौन सा हो जाएगा चॉइस, तो हो जाएगा 83 के डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में ब्रिंग को इस तरह लिखा जाता है, लव को इस तरह लिखा जाता है, तो सोल्जर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए बी से F गया है +4 किया गया है, R से F गया है +4 किया गया है, यानी यहाँ पर सब का जो है वो +4 किया गया है, यहाँ पर L से भी +4 कीजिएगा तो P ही जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना है
SOLDIER है लिखा हुआ, क्या है लिखा है, सोल्जर। सोल्जर को प्लस अगर हम 4 करते हैं तो ये W होता है, O के प्लस 4 करते हैं तो S होता है, E को प्लस 4 करते हैं तो P होता है, D के प्लस 4 करते हैं तो H होगा, I के प्लस 4 करते हैं तो ये होगा M होगा। इसी तरह हमारा सभी प्लस 4 करने से इस तरह बनेगा, आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉक्स को SGA लिखा जाता है, क्रिपल को इस तरह लिखा जाता है, मूवमेंट को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर है फॉक्स, यहाँ से लिखा जाता है SGA। अब देखते हैं कि F का जो विपरीत होता है और उसमें से -2 कर देते हैं, विपरीत -2। उसी तरह X का जो विपरीत होगा ना वो क्या होता है, C होता है, 80 में से 2 कर दिए तो क्या हुआ, A हो गया, ठीक है ना, A हो गया। उसी तरह F का जो है विपरीत होता है, उसमें से -2 करेंगे तो S आएगा, उसी तरह J आएगा। तो चलिए हमें मेन क्या लिखना है, MOVEMENT, मूवमेंट। इसके क्या है ना, विपरीत -2 करना है, तो ये होगा L होगा, ये होगा J होगा, ये हो जाएगा C, T, M का जो कौन सा होगा L होगा, E का T होगा, N का जो होगा K होगा और T का जो होगा वो E होगा। आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा D, क्या है D। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराज्यपाल के द्वारा होता है। संघ शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, क्या है 64 ईस्वी के। किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को, क्या है आलोक शुक्ला को चुना गया है। गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कालबेलिया से है, क्या है कालबेलिया से है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबी ने कालबेलिया नृत्य को देश विदेश में काफ़ी जो है प्रसिद्धि दिलाई है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 352 के, क्या है 352 के। असत्य को मेल करना है और सहायता से सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को जो है वो चुनना है। 48 समान नागरिक कोड, असत्य को मेल, ये भी असत्य है, ये भी सभी जो है असत्य है। अगर 40 के कहा जाए तो 40 का है वो है क्या है, 48 है वो क्या है, कृषि एवं पशुपालन, क्या है पशुपालन का संगठन, क्या है संगठन। और 50 की अगर हम बात करते हैं तो 50 के कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, क्या है पृथक्करण। अनुच्छेद 49 के जो है, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं को संरक्षण करना। और 50 जो है ना वो पंचायती राज्यों से संबंधित है, क्या है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। उसी तरह सबका अलग अलग है, आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लुई नगाई नी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, लुई नगाई नी त्योहार, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर से, क्या है मणिपुर से। नागा जनजातियां जो है लुई नगाई नी त्योहार को मनाती है। हेमा दीक्षा की माता है, 10 वर्ष पूर्व हेमा की आयु दीक्षा की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात हेमा की आयु दीक्षा की तत्कालीन आयु की दुगनी होगी। दीक्षा की वर्तमान आयु जो है हमें ज्ञात करना होगा। 10 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा हेमा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा दीक्षा। यहाँ पर कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व जो है ये 3 है, ये 1 है। 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, ये 2 गुना 2 हो जाएगा, ये 1 गुना 2 हो जाएगा, यानी ये डिफरेंस जो हो जाएगा 1 बराबर 20 वर्ष का, क्या है 20 वर्ष का। अब दीक्षा का ये 10 वर्ष पहले कितना था, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। दीक्षा का वर्तमान में कितना है, 20 + 10 बराबर 30 वर्ष। किसी भी समय दो लोगों के बीच का उम्र का अंतर जो है हमेशा समान होता है। आंसर जो हो जाएगा 93 के डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 3249 का वर्गमूल कितना होगा, 3249 के, तो आइए यहाँ यानी ये डिफरेंस जो हो जाएगा 1 बराबर 20 वर्ष का, क्या है 20 वर्ष का। अब दीक्षा का ये 10 वर्ष पहले कितना था, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। दीक्षा का वर्तमान में कितना है, 20 + 10 बराबर 30 वर्ष। किसी भी समय दो लोगों के बीच का उम्र का अंतर जो है हमेशा समान होता है। आंसर जो हो जाएगा 93 के डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 3249 का वर्गमूल कितना होगा, 3249 के, तो आइए यहाँ 3249 है, यहाँ जोड़ा बैठा देते हैं, ये हो जाएगा 5 5
ये हो गया कितना 10, अब ये हो गया 25, ये हो गया 7, 49 को डायरेक्ट लाइए, यहाँ पर 10 है तो यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए, 14 हो जाएगा, 4 1 1 हो जाएगा, 7 से गुना करना होगा, ये पहले 5 था ये 7 था, 17 49 के 9, अब बाकी 4, 10 से 70 4 74, ये पूरे पूरे कट गया है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये 57 जो है इसका क्या आया, मेन वर्गमूल आया, तो आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी। यदि किसी खंभे की ऊंचाई 6√3 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई 6 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अगर इस तरह का खंभा हो, ये जो है छाया ये 6√3 है, यहाँ पर से जो है हमें थीटा निकालना है, क्या थीटा निकालना है, ये हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा। यहाँ क्या करना है कि tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी बराबर 6√3/6 बराबर √3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब आते हैं 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न जो है वो बोर्ड मास का प्रश्न है, इसे आप आराम से हल कर दीजिएगा। एक स्टेप कर देते हैं, 18 × 4 - 3 6 - 4, और ये हो जाएगा कितना, हल करने पर ये हल में आएगा -36। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी जो है अभाज्य संख्या है। 213 बराबर जो है 71 × 3 होता है। उसके बाद क्या है 173 जो है 173 × 1 होता है। 143 जो है 11 × 13 होता है। 123 जो होता है 41 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 173 अभाज्य संख्या है, कौन सा 173। अगला 98 नंबर जो प्रश्न है वो एक तालिका दिया हुआ है, पूछ रहा है कि CS और IT में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अनुपात जो है वो क्या है विद्यार्थियों के अनुपात। यहाँ जो होगा 98 का वो होगा CS बटा IT यानी 18% बटा 21 बराबर 6/7 यानी 6:7। आंसर हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। 99 का भी एक तालिका दी हुआ है, प्रमोशन खर्च पेपर खर्च से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत जो कम है। प्रमोशन में 10 है और पेपरिंग जो है पेपर खर्च जो है वो 25 है। हमारा हो जाएगा 25 - 10 बटा 25 गुना 100 बराबर कितना होगा 60%, क्या है 60%। अगला है एक तालिका दिया हुआ है, कह रहा शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या और महिला शिक्षकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। और इसका जो आंसर हो जाएगा शहर में पुरुषों की संख्या कितना है 1650 प्लस 1075 प्लस 1280 या प्लस 1170 प्लस 690 बराबर 5865 है। महिलाओं का क्या है, महिलाओं का यह 2375 प्लस 2651 प्लस 1550 1520 प्लस 1085 प्लस 859 बराबर 8940, क्या है 1085 859 जो है 8940। पुरुषों तथा महिलाओं के औसत जो है वो हो जाएगा 5865/8490 यानी 391/566। आंसर हो जाएगा कौन सा 391/566 दी हो गया, क्या है